देखें, दुनिया में दो नज़रियात हैं, एक मज़हब को मानने वाले और एक मज़हब को नहीं मानने वाले। गोरा जो है वो कंफ्यूज नहीं है, वो मज़हब को नहीं मानता, लिहाजा उसका एक ख़ास लाइफ स्टाइल है, वो उसी लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है। ऐसा ही है ना? आवाज़ सबको साफ आ रही है? बिल्कुल। जो मज़हब पे चलने वाले हैं, उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो भी कंफ्यूज नहीं है। वो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी को मानते हैं, उनको पता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना। उनकी भी एक मंजिल है, कभी बुराई हो जाए तो तौबा की कोशिश करते हैं कि गलत हो गया, इसको सही करना है। ये जो बीच के लोग हैं ना, जो ज्यादातर दुनिया में वही हैं, ये कंफ्यूज हैं कि करना है क्या हमें, और उस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे मसाइल खड़े हो रहे हैं। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं कि आपको गाड़ी में बिठा दिया गया और आपको पता ही ना हो कि ये बस जा कहां रही है, तो कभी तो आपको खुशी होगी कि शायद अच्छी जगह जा रही हो, कुछ देर में आप पे गम के असरात होंगे, यार पता नहीं कहां जा रहा है। तो इस कसम पुरसी की हालत को कुरान ने यामहून से ताबीर किया है कि जो लोग मजहब को मुकम्मल फॉलो नहीं करते, यामहून, वो वादियों में हैरान सरगर्दान घूमते हैं, भटकते हैं। तो आज के इंसानों में मेजॉरिटी की जिंदगी वो भटकने वाली जिंदगी है, भटक रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ कि किसी काम की प्लानिंग काम करने के बाद की जाती है या काम करने से पहले की जाती है? पहले की जाती है ना। मिसाल के तौर पर आपने नाज़माबाद में, नया नाज़माबाद में, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा मुझे, यहाँ के बड़ा अच्छा बना हुआ है, पहाड़ वहाड़ बड़े प्यारे लग रहे हैं। नया नाज़माबाद में आपने प्लॉट खरीदा कि मैं घर बनाऊंगा, बगैर नक्शे के आपने उसमें घर तामीर करना शुरू कर दिया। बनाने का मकसद है इसमें बीवी बच्चे रहेंगे, यही शरीफ लोगों का यही मकसद होता है। अब मजदूरों को बुला के आपने कहा यहां दीवार खड़ी कर दो, ये खांचा ऐसा बना दो, और मकसद है बेगम को खुश करना कि मैं उसे अच्छा घर बना के दूंगा, मेरी वाइफ खुश हो जाएगी, भाई आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मेरे मतलब का घर बना दिया आपने। उसकी बुनियादें आपने डाल दी, सरिया डाल दिया, अब दीवारें खड़ी होना बाकी हैं। बुनियाद मजबूत हो गई, बेगम साहिबा को आपने विजिट कराया, बेगम को आपने बताया ये घर है, उसने कहा ये क्या बन रहा है, आपने कहा ये किचन है, उसने कहा किचन तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। किचन कहाँ होना चाहिए? किचन तो वहां होना चाहिए। ये क्या बना दिया जी, ये किस चीज की बुनियाद है? ये वॉशरूम की है। अरे ये वॉशरूम एग्जॉस्ट कहाँ होगा? ये तो जब हम एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे ये तो सारी हवा और बदबू कहाँ आएगी? कमरे में आएगी या किचन में आएगी? ये क्या कर दिया आपने? ये क्या बनाया आपने? ये जो इतना बड़ा सा है, ये हमारा बेडरूम है। भाई आपने ऐसी जगह बेडरूम बना दिया, वेंटिलेशन का कोई इंतजाम ही नहीं। ये आपने बाय द वे बनाया किसके लिए? आप कहें बेगम तुम्हारे लिए, तो कहेगी मुझसे पूछ तो लेते ना एक दफा, जिसके लिए बना रहे हो उसको नक्शा दिखा के एक दफा पूछ तो लेते। आप कहें नक्शा तो मैंने बनाया ही नहीं, नक्शा बनता तो मैं दिखाता ना।
मैंने तो मजदूरों को ला के बोला एक ईंट यहाँ रख दो, इधर वॉशरूम, इधर किचन, ये बस बना दो ऐसे ही। कोई नक्शा बक्शा ना पास करवाया, ना किसी माहिर आदमी को मैंने दिखाया, और तामीर मैंने क्या कर दी, शुरू कर दी। तो बीवी कहेगी घर तो गया तेल लेने, मुझे तो ये सोच रही हूं कि आपके साथ मेरी लाइफ गुजरेगी भी या नहीं गुजरेगी। मैं तो सोच रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाऊं, खुला के तलाक वलाक के, कि बंदा इंसान का बच्चा मुझे नहीं लगता। इतना बड़ा काम आप कर रहे हो और बगैर प्लानिंग के, बगैर नक्शा पास किए, बगैर किसी माहिर से मशवरा लिए दीवारें पेंडुओं की तरह लाके रखना आपने शुरू कर दी। किसी गांव में थोड़ी कोई घर बन रहा है, तो नया नाजमाबाद में बन रहा है। आपने नया नाजमाबाद का वो हशर किया कि ऐसा हशर तो पुराने नाजमाबाद का नहीं है। बेड़ा ही गर्क कर दिया। तो दुनिया में कोई भी अक्लमंद हमेशा काम से पहले प्लानिंग करता है, काम के बाद प्लानिंग नहीं करता, क्योंकि अब प्लानिंग का टाइम खत्म हो गया। हमारी जिंदगी एक इमारत की तरह है। जब हम पैदा होते हैं उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, हमारे बनाने वाला हमें जब चाहे वो हमें जिंदगी की नेमत से नवाज देता है, उसमें हमारी प्लानिंग का दखल नहीं है। अगर अल्लाह हमें इख्तियार देता ना कब पैदा होना है, आपने, आप बताओ कब पैदा होना चाहते हो, तो मैं प्लानिंग करके पैदा होता। मैं कहता मैं नबी के दौर में पैदा होऊंगा और मदीना में, और तो ऐसा ही होता ना हम में से। कुछ लोग कहते हैं कि हमने, शुक्र है यार ये शोर बंद हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अमेरिका में पैदा होना है। मेरा ख्याल है 99% लोग पाकिस्तान में पैदा होने के लिए पहले आमादा। ये तो हम पैदा हो गए तो भुगत रहे हैं। ये तो अल्लाह की तरफ से हमें इसके फायदे भी हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में नहीं पैदा होते तो ये इस स्टाइल से बयान थोड़ी कर रहे होते हम, और ना आप सुन रहे होते। कुछ फायदे भी हैं। खैर, पैदा हम अपनी मर्जी से नहीं, किसने पैदा किया? अल्लाह ने। हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह कहते हैं बहुत तवील अरसा इंसान पर, करोड़ों अरबों साल ऐसे गुजरे हैं जब तुम्हारा कोई वजूद था ही नहीं, कुछ भी नहीं थे। हमने अपनी कुदरत से तुम्हें हयात दी है। कोई डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है हम लोग कि बंदर से तरक्की करते करते इंसान बन गए। ये बकवास है, फजूल बात है। बंदर खरबों साल बाद भी बंदर का बंदर ही रहेगा, वो नहीं चेंजिंग आएगी उसमें। एक लोहा कहीं पड़ा हुआ खरबों साल में तीर या कमान बन सकता है वो? तो एक सेल इंसान कैसे बन गया? और मैं डार्विन मुझे मिला अकेले में, मैं उससे कहूंगा कि हमारे आबाओ अजदाद अगर बंदर थे तो दुम कहां गई हमारी? या तो दुम दो या दुम के पैसे चाहिए हमें। चीज तुमने गायब कर दी यार, पूरी दुम गायब कर दी और उसके पैसे भी नहीं दे रहे। तो डार्विन नहीं बोला है ना कि दुम थी गायब हो गई है। तो कुरान कहता है कि करोड़ों खरबों साल इंसान पर ऐसे आए हैं कि वो काबिल तज़किरा चीज नहीं था। इन्ना खलकना, हमने बनाया अपनी कुदरत से, अपने इरादे से। तो हमें पैदा किसने किया है? अल्लाह ने। इसमें हमारी प्लानिंग का कोई दखल नहीं है। इसके बाद हम माँ की छातियों से दूध पीते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। इसमें हमारे वालिदैन की प्लानिंग का दखल होता है, हमारी अपनी प्लानिंग का दखल नहीं होता। तभी तो हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा नेचर पे पैदा होता है, इस्लाम पे पैदा होता है। उसके वालिदैन प्लानिंग करके कोई उसको यहूदी बना देता है, कोई मजूसी बना देता है, कोई ईसाई बना देता है, उसको उसकी नेचर से हटा देता है। कोई बच्चा माँ बाप को देख के शराबी बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, नेचर से हटते हैं। तो ये किसकी प्लानिंग की वजह से? वालिदैन की प्लानिंग की वजह से। तो जब तक आप बालिग नहीं होते, आप में अक्ल शऊर नहीं पैदा होता, आपकी प्लानिंग आपके वालिदैन कर रहे होते हैं। ये गलत प्लानिंग भी होती है, सही प्लानिंग भी होती है, और बाज़ दफा कोई प्लानिंग सिरे से होती नहीं है।
कहते हैं बस पैदा हो गए, अब तुम्हारी मर्जी, जो बनना है बन जाओ अपनी जिम्मेदारी पे। लेकिन बुलूगत के बाद जब इंसान की जिंदगी की इमारत खड़ी होना शुरू होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे के पेट, माँ के पेट में जब बच्चे में जान डाली जाती है तो फरिश्ता माँ के रहम में, माँ के पेट में जाता है और उसकी तकदीर लिखता है कि ये कितने साल, कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड जिंदा रहेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये प्लानिंग भी किसने कर दी? ये हमारी प्लानिंग नहीं। अब मेरे और आप में से हर शख्स के बारे में ये लिखा हुआ है, किसने 96 साल, मलिका एलिजाबेथ के बारे में लिखा हुआ था 96 साल से पहले इसका इन्ना लिल्लाह बोलो नहीं हो, 96 साल में जाएगी ये दुनिया से। दुनिया की वैसी हाकिम समझी जाती है जिसने तवील दौर हुकूमत का देखा। तो अल्लाह ने उसकी माँ के पेट में फरिश्ते के जरिए क्या लिखवाया कि ये 96 साल, इसकी जो मौत होगी सन 2022 में और सितंबर के महीने में फला तारीख फला सेकंड। माइकल जैक्सन के बारे में लिख दिया था कि इनके इरादे तो 100 साल से ज्यादा जिंदा रहने के होंगे, ये जरासीम से ऐसे बचेंगे जैसे हमारी हुकूमत करप्शन से बचती है। मादरत के साथ उल्टा हो गया, यानी ये जरासीम से माइकल जैक्सन ने जितना जिंदा रहने की कोशिश की है ना, एड़ी चोटी का जोर लगाया है, इतना जोर आजकल दुनिया में कोई लगा सकता नहीं है और ना किसी के पास इतने वसाइल होते हैं। देखो मैं और आप भी जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर लेंगे, सुबह थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवा लेंगे, भाई इतना कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट बीट थोड़ी चेक करवा लेंगे, इससे ज्यादा थोड़ी कोशिश। खाएंगे तो वही पराठे, वही अंडे पराठे फोड़ेंगे, वही घी चर्बी और वही सब ऊट पटांग चीजें, गुटके, पान, तंबाकू, सिगरेट, मरने लगेंगे, थोड़ा चेकअप कराएंगे डॉक्टर साहब। इससे ज्यादा कोई कोशिश करता है हमें? लेकिन माइकल जैक्सन ने जो कोशिश की थी ना जिंदा रहने की, वो मैं और आप की सोच जहां खत्म होती है ना, माइकल जैक्सन की जिंदा रहने की ख्वाहिश वहां से शुरू होती थी। इंसान के ऑर्गन खराब होने का खतरा होता है ना, किडनी फेल होने का खतरा। उसने क्या किया था, किडनी पहले से बुक कराया हुआ था। मिसाल के तौर पर उनका कोई सतार भाई होंगे अंग्रेजों के, फर्ज करो अंग्रेजों के कोई सतार भाई होंगे, उसने सतार भाई से एग्रीमेंट किया कि अगर मेरा किडनी खराब हुआ तो फौरन आपको अपना किडनी मुझे डोनेट करना है। उसके मंथली इतने पैसे आपके अकाउंट में, लाखों रुपए। किडनी को उसने सेव किया कि अगर मेरा, अव्वल तो किडनी खराब नहीं होने दे रहा, गुर्दा खराब नहीं होने दे रहा, लेकिन ये भी कि अगर मेरा गुर्दा खराब हुआ तो ये वसीम की जिम्मेदारी है कि वो अपना गुर्दा मुझे देगा। वसीम भाई भी लाखों रुपए महीने के खा रहे हैं कि इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह इसका गुर्दा खराब होने वाला नहीं है, वो घुन्ने बन के फोड़ रहे हैं। अगर वो सच्ची मुच्ची के वसीम होते हैं ना, हमारे वाले सतार भाई, वसीम भाई ये किरदार है, कैरेक्टर है, कोई वसीम भाई बैठे हो तो पेशगी माजरत, ये तो कैरेक्टर है ना। नॉर्मल नाम तो यही होते हैं ना, सतार, वसीम, अदनान, समी, इस तरह के नाम होते हैं लोगों के। तो वो माइकल जैक्सन ने जिंदा रहने की लालच में एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। वो हाथों में ग्लव्स पहनता था कि अगर मैं किसी से हैंड शेक करूंगा तो किसी के जर्म मेरे हाथ में मुंतकिल ना हो। हम तो कोरोना में एहतियात नहीं कर रहे थे, बगैर कोरोना के इतनी एहतियात कर रहा था वो। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि माइकल जैक्सन जब अपनी माँ के पेट में था तो फरिश्ते ने लिख दिया था कि इसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला होगा जिसमें इसकी करोड़ों रुपए की अर्निंग होने की उम्मीद होगी, करोड़ों रुपए के टिकट फरोग होंगे। इससे बेहतर प्रोग्राम इसका इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा और ये बड़ी उम्मीदों में होगा कि अब मेरा प्रोग्राम आने वाला है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसके लिए जश्न मनाया जा रहा होगा और एक दिन ये इसी उम्मीद पे रात को सोएगा। इसकी उम्र होगी 50 साल और सुबह पुलिस भी इसको उठाएगी तो पुलिस से भी ये नहीं उठेगा। जाहिर है आपको पता है जब पुलिस उठाए और बंदा ना उठे ये मुमकिन है, ये जब ही मुमकिन है जब बंदा मर चुका हो।
वरना पुलिस तो अच्छे अच्छों को उठा लेती है। तो ऐसा सोया माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में कि हमारे यहां गुटके खा के लोग 60-60 क्रॉस कर लेते हैं। ये ना, जरासीम को गले लगा के भी 60-70 निकाल लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल को लेके चल रहे होते हैं, किडनी दोनों फेल हो चुके हैं, चल रहे हैं। मैं तो देखता हूं ना, कैंसर के मरीज 15-15, 20-20 साल से घसीट रहे हैं। जो सही सही बंदा हो रहा है वो मर रहा होता है। तो माइकल जैक्सन हैरान हो गया कि यार, जो गुटखे खा रहा है, जो चर्स पी रहा है, जो हीरोइन पी रहा है, वो कमबख्त नहीं मरा। और मैंने इतना सेहत का ख्याल किया और 50 साल में मैं सोया हूं, कोई मौत का चांस नहीं था। डॉक्टरों की पूरी टीम हर वक्त उसके साथ रहती थी। अगर माइकल जैक्सन को कभी छींक आती थी ना, तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर थे कि छींक आई क्यों। हमें छींक आती है तो कोई जिम्मेदार होता है? बोलो, छींकता रहो। गवर्नमेंट कहती है अपने खर्चे पे जितना छींकना है, जरासीम फैलाओ, आप छींको, मुंह पे जाके छींको लोगों। हमारे यहां बलगम के थपेड़े देखो ना वुजू खानों में, कैसे एक दूसरे के मुंह पे खा खा कर रहे होते हैं और क्या कुछ हो रहा होता है। माइकल जैक्सन को छींकने की गवर्नमेंट की तरफ से, माइकल जैक्सन के जो डॉक्टर थे, तो माइकल जैक्सन को छींक आए तो जिम्मेदार कौन थे? डॉक्टर। की छींक आई क्यों? आपको मैं हर महीने इतना पैसा दे रहा हूं, कोई जरासीम मेरी नाक में गया कैसे? डॉक्टरों का पैनल उस वक्त भी उसके पास मौजूद था। लेकिन मौत के जो फरिश्ता था ना, जो अल्लाह ने उसकी मां के पेट में भेजा था, उसने लिख दिया था कि 50 साल में इसका इन्ना लिल्लाह बोलो हो जाए। ऐसा सोया कि उसका किस्सा तमाम, ऐसा किस्सा तमाम। तो जो मैं असल बात अर्ज कर रहा था, जल्दी से उसकी तरफ आता हूं। देखो, हम पैदा कब होते हैं, ये किसकी प्लानिंग है? अल्लाह की। हमारी मौत किसकी प्लानिंग से है? अल्लाह की। ये बीच का टाइम अल्लाह ने हमें दिया है। इसमें अल्लाह ने हुक्म दिया, बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक का जो तुम्हें टाइम दिया है ना, इसकी प्लानिंग किसने करनी है? हमने करनी है। बहुत मुश्किल है बात समझाना। इसकी प्लानिंग किसने करनी है? बोलो, हमने करनी है। ये अगर आप लाइफ बगैर प्लानिंग के गुजारना शुरू कर दो, तो आपकी मिसाल ऐसे होगी जैसे किसी शख्स ने न्यू नाज़माबाद में घर लिया और बगैर प्लानिंग के उसको बनाना शुरू कर दिया। बाद में पछता रहा है कि जहां वॉशरूम बनाना था वहां मैंने किचन बना दिया, और जहां किचन बनाना था वहां मैंने वॉशरूम बना दिया, और अब उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। आपकी लाइफ अगर बगैर प्लानिंग के गुजरेगी तो वो बर्बाद होने के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अब ये चेंज नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो टाइम गुजर गया बगैर प्लानिंग के वो टाइम आपको वापस नहीं मिल सकता। तो पहला तो ये आज़म करे, जो टाइम बर्बाद होना था हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता ना। मिसाल के तौर पर उसने बना दिया, ये किचन की जगह पे बना दिया वॉशरूम की जगह किचन में बना दिया। बेगम से कहेगा, बेगम मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मेरे पास मजीद पैसे नहीं है, अब जो मैं आइंदा जो कुछ करूंगा ना वो प्लानिंग से करूंगा। अब इस किचन को बर्दाश्त कर लो, वॉशरूम की जगह आ गया, ये बर्दाश्त कर लो, और मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? अब जो गलत होना था हो गया, उसके बाद भी अब गलत करते चले जा रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो एग्जॉस्ट लगा रहे हैं ऐसी जगह जहां कमरे को आपके रूम की तरफ हवा आती हो। भाई अब प्लानिंग का तकाजा ये है कि एग्जॉस्ट लगाओ ही नहीं आप, या कुछ भी करो, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो जो जिंदगी मेरी और आपकी बगैर प्लानिंग के गुजर गई, उस पे तो हमारे पास तौबा इस्तिग़फ़ार के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। आप कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब आपको किसने कहा कि हमने जिंदगी प्लानिंग के बगैर गुजारी है? हम तो माशाल्लाह अच्छे घराने के थे, जब हम बालिग हुए तो हमारे वालिदैन ने प्लानिंग की, इस बच्चे को हमने डॉक्टर बनाना है, इस बच्चे को हमने इंजीनियर बनाना है, इस बच्चे को हमने पायलट बनाना है, इस बच्चे को हमने बिजनेसमैन बनाना है, इस बच्चे को हमने ये बनाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वो बन चुके हैं। अव्वल तो 99% लोग ऐसे भी नहीं है हमारे मुआशरे में। 1% ऐसे होंगे जिनके वालिदैन ने प्लानिंग की और उन्होंने भी प्लानिंग करके कुछ बन गए। वो 99% तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो खूब समझ लो, प्लानिंग का मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं है।
कामयाब प्लानिंग ये होती है कि आप कोई भी तामीर खड़ी